जब से दुनिया में कोरोना वबा फैली है, इसके साथ ही मुख्तलिफ साजिशी मफरूज़े भी गर्दिश कर रहे हैं। इन्हीं मफरूज़ों में से एक ये भी है कि पाकिस्तान में कोरोना केसेस और इनसे अमवात की एवरेज ज़्यादा बताई जा रही है ताकि बैरूनी ममालिक से इमदाद हासिल की जा सके। हमने इस मफरूज़े के हवाले से रिसर्च की है ताकि जान सकें कि क्या वाकई हुकूमत पाकिस्तान बैरूनी ममालिक और आलमी इदारों से माली इमदाद हासिल करने के लिए केसेस को बढ़ा चढ़ा कर दिखा रही है। किसी भी मुल्क को कोरोना जैसी वबा की सूरत में बैरूनी ममालिक की इमदाद की ज़रूरत होती है, क्योंकि तरक्की पजीर ममालिक इस किस्म के अचानक मुआशी धचके के लिए तैयार नहीं होते। बैरूनी ममालिक और अदारे जैसे आलमी बैंक या एशियन तरक्याती बैंक से मिलने वाली इमदाद से हुकूमत को वक्ती फ़ायदा ज़रूर होता है। इस इमदाद से किसी भी मुल्क की मईशत को एक खास हद तक सहारा तो मिल जाता है, लेकिन कोरोना वबा की वजह से जो नुकसान पाकिस्तान और दुनिया के दीगर ममालिक को उठाना पड़ रहा है, इस सूरत हाल में मईशत को दोबारा खड़ा करने में बहुत वक्त दरकार होता है। लिहाजा ये मफरूज़ा एक बचगाना सी चीज़ लगती है। कोई मुल्क माली इमदाद के लिए केसेस या केसेस की एवरेज बढ़ा चढ़ा कर बयान करे। अगर हुकूमत ज्यादा केसेस बयान करना चाहती तो फिर इतने बड़े बड़े कारोबारी मराकज़ क्यों बंद होते, जिससे मुल्क की मईशत पर बुरे असरात मुरतब हो रहे हैं। ये एक वबा है जिससे पूरी दुनिया लड़ रही है और इस वबा ने दुनिया की मईशतों पर बहुत मनफी असरात डाले हैं। हमारी अवाम को अगर इस वबा की समझ आएगी तभी हम इसका मुकाबला कर सकेंगे। पाकिस्तानी इकोनॉमी पर कोरोना वायरस के असरात के हवाले से माहिरीन बताते हैं कि पाकिस्तान की GDP मनफी जा रही है और मुल्क में मईशत की सूरत हाल सकूत ढाका के बाद मौशी बहरान की तरह होने का खदशा है। लॉकडाउन की वजह से मुआशी तौर पर मुल्क के हर सेक्टर को नुकसान पहुंचा है, जिसकी वजह से रोजगार समेत GDP पर बुरे असरात पड़ रहे हैं। अगर सूबा खैबर पख्तूनख्वा की बात करें तो सूबाई हुकूमत की मईशत पर पड़ने वाले असरात के हवाले से रिपोर्ट में लिखा गया है कि सूबे को 45 दिन के लॉकडाउन से तकरीबन 60 अरब रुपए का नुकसान पहुंचा है और इससे 27 लाख अफराद के बेरोजगार होने का खदशा है। इसी तरह सूबाई सेहत के हवाले से वर्ल्ड बैंक की वेबसाइट पर शाया एक रिपोर्ट के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में लॉकडाउन की वजह से इस शोबे को तकरीबन 3 अरब रुपए का नुकसान हो सकता है, क्योंकि गुज़श्ता साल से सूबे में सयाहों की तादाद में खौतरखां इजाफा हुआ था, लेकिन इस साल सयाहती मकामात बंद होने की वजह से सूबे को माली नुकसान उठाना पड़ेंगे। इस साजिशी मफरूज़े को मजीद जांचने के लिए हमने पाकिस्तान में होने वाली अमवात की एवरेज को दूसरे ममालिक के साथ कंपेयर किया है, जिसमें कोरोना से सबसे ज्यादा मुतासर पहले 5 ममालिक में अमवात की शरह पाकिस्तान से दुगनी और 3 गुना ज्यादा है। सबसे ज्यादा मुतासरा मुल्क अमेरिका में अमवात की एवरेज 5% से ज्यादा है। दूसरे नंबर पर इटली में 13%, स्पेन में 10%, फ्रांस में 14%, यूके में तकरीबन 16%, जबकि पाकिस्तान में अब तक होने वाली अमवात की एवरेज 2.1% है। इस तरह हमसाया मुल्क भारत में कोरोना वायरस से होने वाली अमवात की एवरेज 3.2% है। तजिया निगारों के मुताबिक अदाद-ओ-शुमार से पता चल के पाकिस्तान में अमवात अब भी दीगर ममालिक से कम है, और अगर हुकूमत अमवात की एवरेज ज्यादा दिखा रही है तो ये शरह 2% से कहीं ज्यादा होनी चाहिए थी। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर सेहत और खजाना तैमूर सलीम झगड़ा ने बताया है कि इन अदाद-ओ-शुमार से अंदाजा लगाया जा सकता है कि हम शायद ज्यादा तो नहीं लेकिन कम केसेस रिपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम इतने टेस्ट नहीं कर रहे जितने बाकी तरक्याती ममालिक करते हैं। पाकिस्तान में इस वक्त कोरोना से अमवात की एवरेज 2% है, जो ज्यादातर ममालिक के मुकाबले में कम है, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में ये एवरेज 5% है। हो सकता है हमारे सूबे में केसेस ज्यादा हों और बाकी सूबों में कम टेस्ट की वजह से ज्यादा केसेस रिपोर्ट ना हो रहे हों। हम टेस्ट की कैपेसिटी को बढ़ा चुके हैं और कोशिश करेंगे कि इसको मजीद ज्यादा करें। इकोनॉमी पर असरात के हवाले से उन्होंने बताया कि पूरी दुनिया में मईशतों को नुकसान पहुंच रहा है और अदारों की जानिब से अमदाद भी मिल रही है, वो भी इतनी ज्यादा नहीं जो हमारे सूबे की मईशत पर कोई ज्यादा अच्छे असर डाले। आइंदा माली साल के लिए सूबे को तकरीबन 50 से 100 अरब रुपए की जरूरत होगी।